समय पहले की बात है। एक गांव में गप्पू नाम का गधा अपने छोटे से तबेले में चारों पैर फैलाकर सो रहा है। उसके मालिक रामू रोज सुबह उसे उठाता था। गप्पू उठो, सामान ले चलो। रामू भैया, आज पेट में गैस है, कल चलते हैं। गप्पू आलसा के बोलता। रामू गुस्से में पैर पटकता और खुद ही सामान ढो लेता। गप्पू कुनमुनाकर फिर सो जाता है। पास ही मुर्गी बहन, बकरी दीदी और बंदर भैया उसे देख हंस रहे थे। मुर्गी बहन तिरछी नजरों से गप्पू की ओर देखती थी। गप्पू, कभी तो काम कर लिया कर। बंदर भैया पेड़ से लटकते हुए मुस्कुरा रहे थे। बकरी दीदी सिर हिलाते हुए घास चरने लगती है। पूरा गांव गप्पू की हरकतों से परेशान था, लेकिन उसकी मजेदार बातें सबको हंसाती थी। एक दिन गप्पू जंगल में घूम रहा था और उसे एक पुराना जूता पड़ा मिला। जैसे ही उसने उस चप्पल को पहना, एकदम से आसमान से आवाज आई। जादुई आवाज, अनदेखी, गूंजती हुई। बधाई हो, तुमने जादुई चप्पल पहन ली है। अब तुम बोलकर कोई भी काम करवा सकते हो। गप्पू की आंखें चमक उठी। वह खुशी से उछल पड़ा। गप्पू अब हर किसी से काम करवा रहा था। मुर्गी बहन, मेरे लिए चाय बना दो। मुर्गी बहन बेमन से चाय बना रही थी। बकरी दीदी, मेरी पीठ खुजा दो। बकरी दीदी सिर झुकाकर उसकी पीठ खुजला रही थी। बंदर भैया, मुझे पेड़ से आम तोड़ दो। बंदर भैया पेड़ पर चढ़कर आम ला रहा था। सब जानवर थके और परेशान थे, लेकिन गप्पू की चालाकी बढ़ती जा रही थी। ऊंट चाचा जंगल के सबसे समझदार जानवर थे। वह गप्पू की ओर देखते हैं। ऊंट चाचा, मेरे लिए डांस करो। ऊंट चाचा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने शाम को जंगल से सभा बुलाई। अब बहुत हुआ, गप्पू की ये हरकतें नहीं चलेंगी। ऊंट चाचा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरी जंगल सभा बुलाई और तय किया कि गप्पू की जादुई चप्पल को चुराया जाए। रात को बंदर भैया, बकरी दीदी और खरगोश चुपचाप दबे पांव थे। वे बड़ी सावधानी से जादुई चप्पल निकालकर उसकी जगह एक पुरानी चप्पल रख देते हैं। सब मिलकर धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह गप्पू ने चप्पल पहनी और कहा, अब सब मेरे लिए काम करेंगे। मैं जंगल का राजा हूँ। मुर्गी बहन आगे बढ़कर बोल पड़ी। तू तो नंगा गधा है। पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठता है। गप्पू की चालाकी अब बेकार हो गई। वह शर्मा जाता है। गप्पू जादुई चप्पल फेंककर अपनी समझदारी का परिचय देता है। ठीक है भाई, अब मैं खुद काम करूंगा, लेकिन हंसी मजाक तो चलता रहेगा। गांव और जंगल में फिर से खुशी लौट आती है। गप्पू कम आलसी और ज्यादा दोस्ताना बन जाता है और अब सब उसके नए रूप